वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में 14 चैप्टर वेक्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने रेखाओं की समीकरण कार्तीय और सदिश रूप में कल निकाल ली थी। 14.2 एक्सरसाइज में बच्चों कल हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज बच्चे वैसे 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया गया मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए बच्चों, पहले हम इन दोनों ही बिंदुओं के स्थिति सदिश ज्ञात कर लेते हैं ताकि सदिश समीकरण में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं का जो स्थिति सदिश है का स्थिति सदिश जो है वो कितना आएगा बच्चों। यहाँ पे a सदिश बराबर 0 सदिश अर्थात 0i कैप प्लस 0j कैप और प्लस का 0k कैप। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा। दूसरा बिंदु आपको दे रखा है यहाँ पे 5 - 2 और 3 का स्थिति सदिश। तो देखिए बच्चों, इसका जो स्थिति सदिश है वो इनके i कैप j कैप और k कैप लगाने से प्राप्त होगा, जिसको मैं b सदिश से इंगित कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों ही बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की जो सदिश समीकरण है उसका फॉर्मूला होता है r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b माइनस a। तो r सदिश बराबर हो जाएगा 0 सदिश प्लस लैम्डा। b सदिश में से a सदिश माइनस करेंगे तो b सदिश ही बचेगा, क्योंकि a सदिश यहाँ पे 0 सदिश है। तो यहाँ पे आएगा 5i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, अर्थात r सदिश बराबर आएगा लैम्डा 5i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। तो बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पे सदिश समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात कार्तीय समीकरण की, तो उसका फॉर्मूला होता है x - x1 बट्टे x2 - x1, y - y1 बट्टे y2 - y1, z - z1 बट्टे z2 - z1। तो देखिए बच्चों, अपने पास आएगा x - x1 y1 z1 के स्थान पे रखना है 0 0 0 और x2 y2 के स्थान पे रखना है 5 - 2 और 3। तो बच्चों, ये हो जाएगा x - 2 बट्टे 5, ये हो जाएगा y - 0 बट्टे -2 और ये हो जाएगा बच्चों z - 0 बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 3। तो कुल मिला के कार्तीय समीकरण आएगी x बट्टे 5 बराबर y बट्टे -2 और बराबर z बट्टे 3। तो बच्चों, यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण हमने नॉर्मली फॉर्मूले की सहायता से प्राप्त कर लिया। चलो बच्चों, बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पे बिंदुओं के निर्देशांक जो है वो चेंज किए गए हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 बिंदु यहाँ पे चेंज किए गए हैं। बिंदुओं 3 - 2 और -5 और 3 - 2 और 6 से जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है पहले बिंदु, इन दोनों ही बिंदुओं की स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। तो बिंदु 3 - 2 -5 का जो स्थिति सदिश है वो बच्चों हो जाएगा आपके पास यहाँ पे a सदिश बराबर हो जाएगा बच्चों आपके पास a सदिश बराबर 3i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 5k कैप। दूसरे बिंदु की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे बिंदु 3 - 2 और 6 का जो स्थिति सदिश है वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे b सदिश बराबर 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप। तो देखिए बच्चों, सिंपली आपको यहाँ पे दोनों ही बिंदुओं के स्थिति सदिश जो है वो प्राप्त हो गए हैं। अतः दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण है उसका फॉर्मूला होगा r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b माइनस a। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो r सदिश बराबर a सदिश के स्थान पे आएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 5k कैप और प्लस लैम्डा। b सदिश में से a सदिश को माइनस करेंगे तो 3i कैप में से 3i कैप माइनस करेंगे 0, माइनस 2j कैप में से 2j कैप को माइनस करेंगे 0, 6k कैप में 5k कैप को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11k कैप। तो बच्चों, इस प्रकार हम यहाँ पे जो है वो सदिश समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करें हम कार्तीय समीकरण की, तो फॉर्मूला होगा x - x1 बट्टे x2 - x1, y - y1 बट्टे y2 - y1 या z - z1 बट्टे z2 - z1। तो देखिए बच्चों, x1 y1 z1 के स्थान पे यूज करना है 3 - 2 और -5
और x2 y2 z2 के स्थान पे 3 - 2 और 6 यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा x - 3/0, यहाँ पर आएगा y +2/0 और यहाँ पर आ जाएगा z +5/11। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कार्तीय समीकरण जो है वो x - 3/0, y +2/0 और z +5/11 के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे केवल फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पे जो वैल्यू फॉर्मूले में दी गई उनका निर्धारण करना है। तो इस प्रकार से बच्चों हम 14.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं बच्चों 14.3 की तरफ। इसके जो एग्जाम्पल हैं बच्चों वो काफ़ी आसान है, आप खुद भी निकाल सकते हैं, फिर भी किसी भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना। लेकिन हम मूव करते हैं 14.3 की तरफ, जिसमें हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों हम बढ़ते हैं यहाँ पे दो रेखाओं के बीच का कोण, मध्य का कोण हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर दो रेखाओं की समीकरण सदिश रूप और कार्तीय रूप में अगर दे रखी हो तो दोनों ही स्थितियों में आपको अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। देखिए बच्चों अगर यहाँ पे पहली कंडीशन, यदि दोनों रेखाओं की समीकरण जो है बच्चों वो सदिश रूप में हो, अर्थात r सदिश बराबर a1 सदिश प्लस लैम्डा b1 सदिश और यहाँ पे r सदिश बराबर a2 सदिश प्लस लैम्डा b2 सदिश के रूप में बच्चों अगर आपको दो रेखाओं की सदिश समीकरण दे रखी हो तो दोनों ही रेखाओं के बीच का कोण कोस थीटा बराबर b1 डॉट b2 सदिश बटे b1 सदिश का परिमाण और b2 सदिश का परिमाण, इस फॉर्मूले से जो है बच्चों हम यहाँ पे दोनों ही रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल दोनों ही सदिश समीकरण से b1 और b2 का निर्धारण करके इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। लेकिन अगर बच्चों कार्तीय रूप दे रखा हो तो यदि दोनों रेखाओं के कार्तीय समीकरण x - x1 बटे a1 बराबर y - y1 बटे b1 बराबर z - z1 बटे c1 हो तथा x - x2 बटे a2 बराबर y - y2 बटे b2 बराबर z - z2 बटे c2 हो तो बच्चों अगर कार्तीय रूप में आपको समीकरण दे रखी हो तो इन दोनों ही के बीच का कोण कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर रूट ऑफ a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर यहाँ पे होगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले से जो है हम लोग यहाँ पे कार्तीय रूप में रेखाओं की समीकरण दे रखी हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे a1 b1 c1 जो है वो पहली रेखा के दिक् अनुपात है और a2 b2 c2 जो है बच्चों वो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है। तो बच्चों आपको केवल कार्तीय रूप में अगर समीकरण दे रखी हो तो वहाँ पे दोनों ही रेखाओं के दिक् अनुपातों की गणना करनी है और इस फॉर्मूले में जैसे ही आप वैल्यूज रखोगे तो आपको यहाँ पे दोनों ही रेखाओं के मध्य का कोण प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे दो अलग अलग स्थितियाँ भी बन सकती है। अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर हों तो क्या होगा, दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हो तो क्या होगा। पहली कंडीशन बच्चों जब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो थीटा बराबर जो है बच्चों वो होता है 90 डिग्री। तो देखिए बच्चों दोनों ही समीकरण से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस प्राप्त होती है। एक तो b1 डॉट b2 बराबर 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो वज्र गुणा करेंगे b1 डॉट b2 बराबर 0। तो एक कंडीशन तो ये हो जाती है बच्चों और दूसरी कंडीशन अपने पास आएगी कार्तीय रूप से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। तो बच्चों अगर सदिश रूप में आपको दो समीकरण दे रखी है और लंबवत्ता की कंडीशन पूछे तो b1 डॉट b2 बराबर 0 होगा और कार्तीय रूप में अगर रेखा की समीकरण दे रखी है और लंबवत्ता की कंडीशन पूछे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। और दूसरी कंडीशन में बच्चों जब दोनों रेखाएं परस्पर जो है वो समांतर हो तो बच्चों हमें केवल उस कंडीशन में चाहे कोई सा भी रूप क्यों ना दिया गया हो, हमें केवल वहाँ से दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात पता करने हैं और हमें ये अनुपात चेक करना है कि a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 के और बराबर हो c1 बट्टे c2 के। तो बच्चों दोनों ही रूपों में से हम दिक् अनुपात की गणना कर सकते हैं। दोनों ही रूपों से दिक् अनुपात निकालकर a1 बट्टे a2 का अनुपात अगर b1 बट्टे b2 के बराबर आता है और ये अनुपात c1 बट्टे c2 के बराबर आता है
तो हम कह सकते हैं बच्चों की दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो ये तो दोनों रेखाओं के समांतर होने की कंडीशन है, ये दोनों रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन है, और यहाँ पर ये कार्तीय रूप और सदिश रूप के अंदर मैंने आपको यहाँ पे दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो बता दिया। अब बच्चों हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 14.3 की तरफ, जिसमें हमें केवल रेखाओं के भिन्न भिन्न रूपों के समीकरण के कंडीशन में हमें उनके बीच का कोण जो है वो ज्ञात करना है। प्रश्नावली 14.3 का बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे दोनों रेखाओं के जो है वो सदिश समीकरण दे रखे हैं और हमसे पूछा गया इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि दोनों रेखाएं अगर सदिश रूप में हो तो इनके बीच का कोण कोस थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे b1 सदिश का परिमाण और b2 सदिश का परिमाण। इस फॉर्मूले से बच्चों हम यहाँ पे दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे b1 जो है वो पहली रेखा से जो लैम्डा का गुणांक है वो होगा, अर्थात यहाँ पे 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप होगा। b2 सदिश हो जाएगा यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 2k कैप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कोस थीटा बराबर ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस 6k कैप का डॉट प्रोडक्ट हमें i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप के साथ लेना है और बट्टे में दोनों के ही परिमाण का भाग देना है। तो पहले सदिश का परिमाण हो जाएगा 9 + 4 + 36 और यहाँ पे दूसरे सदिश का परिमाण 1 + 4 + 4 अर्थात अदिश घटकों के वर्गों का योग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3i कैप को i कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3 आएगा, 2 दुआ हो जाएगा 4 और 6k कैप को 2k कैप से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। बट्टे में आप देख सकते हैं बच्चों, अपने पास यहाँ पे 49 का वर्गमूल होता है 7 और यहाँ पर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो कुल मिलाकर बच्चों ये हो जाएगा 19/21। तो यहाँ से देखिए बच्चों, दोनों ही रेखाओं के मध्य का जो कोण है वो थीटा बराबर यहाँ पे कोस इनवर्स 19/21 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, दोनों रेखाएं अगर सदिश रूप में दी गई हो तो यहाँ पे b1 डॉट b2 बटे b1 सदिश का परिमाण और b2 सदिश के परिमाण के फॉर्मूले से हम दोनों ही रेखाओं के बीच का कोण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल यहाँ पे फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो आप पहले भी कर चुके हैं इस प्रकार की, तो उसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। 14.3 में देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसमें रेखाओं की समीकरण हमें कार्तीय रूप में दे रखी है और हमें इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो कार्तीय रूप में जो फॉर्मूला होता है बच्चों दोनों रेखाओं के मध्य के कोण का, वो होगा कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बट्टे में बच्चों यहाँ पे है आपके पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस का c2 स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा कोस थीटा बराबर a1 b1 c1 के स्थान पे 2 2 और 1 रखना है और a2 b2 c2 के स्थान पे 4 1 और 8 रखना है। तो a1 a2 का मतलब हो गया बच्चों 4 दूआ 8, b1 b2 का मतलब हो जाएगा 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 और c1 c2 का मतलब हो गया 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8। बट्टे में देखिए बच्चों, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का मतलब इन 2 2 1 के वर्गों का योग, तो 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 और प्लस का 1 और यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आएगी 16 प्लस 1 और प्लस का 64। तो बच्चों यहाँ पे 8 8 16 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 18 और यहाँ पे 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और यहाँ पे 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो 9 से 18 को काटेंगे बच्चों यहाँ पे 2 आएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पे आएगा 2/3। तो दोनों ही रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर कोस इनवर्स 2/3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन किए, एक सदिश रूप में रेखाओं की समीकरण दे रखी थी, दूसरी हमें कार्तीय रूप में दे रखी थी और दोनों ही रेखाओं के मध्य का कोण जो है हमने अलग अलग फॉर्मूले से प्राप्त कर लिया। तो बच्चों, काफ़ी आसान प्रश्नावली आपने देख लिया होगा, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली है, आपको ये सारे सूत्र अच्छे से याद करने होंगे। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको अगले वीडियो का करना होगा इंतजार और यहाँ तक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा और आगामी टेस्ट की आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आप अच्छे मार्क्स लेके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।